अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ये वाले पेज को। इसमें हमने सीखा था कि कैसे कोई हर्फ अलिफ के साथ मिलता है तो उसे कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है। और ये उनकी शक्लें हमने देख ली थी, इस तरह से वो दिखता है अगर अलिफ के साथ जुड़ा है तो। इंशाल्लाह आज हम इसे रिवाइज़ करेंगे, लेकिन रिवाइज़ के लिए हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर ये जो चार हरफी अल्फाज हैं उन्हें रिवाइज करेंगे क्योंकि ये हम समझ चुके हैं कि अलिफ के साथ अगर कोई हर्फ जुड़ता है तो उसे कैसे पढ़ा जाता है। तो ये चार हरफी जो है आसान जो अल्फाज है वो आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। ठीक है। सीन अलिफ सा, दाल अलिफ दा, सादा। तो ये कल हम सीख चुके हैं कि दाल और अलिफ जब आएगा तो उसे दा पढ़ेंगे और वो हमेशा ऐसा ही दिखेगा। जब भी वो अलिफ के साथ आएगा तो वो ऐसा ही दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर दाल जब भी अलिफ के साथ आएगा तो उसकी शक्ल यही रहने वाली है। ठीक है। तो ये हमारे जहन में बैठ चुकी है। वैसे ही अगर सीन के साथ अलिफ आया मतलब सा, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि सीन और अलिफ सा ये हमेशा ऐसा ही दिखेगा। ठीक है। तो ये हो गया सीन अलिफ सा, दाल अलिफ दा, सादा। वैसे ही लाम अलिफ ला, दाल अलिफ दा, लादा। वैसे ही मीम अलिफ मा, दाल अलिफ दा, मादा। तो ये काफ़ी इजी है। मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत आएगी। एक बार बिना हिज्जे के इसे हम पढ़ लेते हैं। ये है नाना, ये हो गया जाना, ये पे है तो पाना, लाना, वापस से पे है पाता, काता, ये गाफ है तो गाता, लाता, ये काला, जाला, ताला, ये पे है पाला, आता, आटा, आया और आना। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये इमेज मैं सेंड कर दूंगा। आप सब लोग एक बार इसे पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो काफ़ी आसान है। ठीक है। तो आज हम फिर पढ़ेंगे एक नया कायदा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर किसी अल्फाज पर, किसी कलमा पर अगर ज़बर हो तो उसे कैसे पढ़ा जाएगा। वैसे उर्दू जब लिखी जाती है तो उसमें ज़ेर ज़बर पेश दिखाई नहीं देता, होता है लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो जब भी हम उर्दू पढ़ेंगे तो उसके बिना ही पढ़ेंगे, ज़बर ज़ेर पेश के बगैर। पर वो एक्चुअल में होता है वहाँ पर उसे। तो इसीलिए यहाँ पर ज़बर दिया गया है हमारे समझने के लिए, आसानी के लिए कि उसे कैसा पढ़ा जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये चे है और उस पर ज़बर आ गया तो च हो गया, और लाम चल। ठीक है, काफ़ी आसान। ये देखिए ये है, और जब ये जो कॉमा, जो उल्टा कॉमा है इंग्लिश वाला, तो वो पहचान है इसकी ह की। तो हे और ज़बर हो गया तो ह, हल। ठीक है। वैसे ही ये पे है, पे ज़बर आया तो प, और लाम पल। ठीक है। ये काफ़ी इजी है। नून, एक नुक्ता ऊपर, नून और ज़बर न और लाम नल। ठीक है। ये नुक्ता नीचे तो ये बे है मतलब बम। वैसे ही ये नम, ये काफ है उस पर ज़बर आया तो का, और मीम कम, दाल ज़बर दा और मीम दम। ठीक है। उसी तरह से ये काफ है उस पर ज़बर आया तो का, और ये रे है तो कर। ये तीन नुक्ते नीचे है मतलब पे है, तो ये हो गया पर। ये डाल तो हो गया डर। ये सीन के ऊपर ज़बर सा, और ये ऐसे जो जा रहा है ये रा है, या रे कहेंगे उर्दू में तो सर। ठीक है। ये वापस तीन नुक्ते नीचे मतलब पे तो पक, तक, ये तो आसान है तक। ये नीचे ये बा है तो बक, और ये शीन वैसे ही अरबी में वैसा ही शीन दिखता है तो शक। ठीक है। ये हा और दाल हद, ये बा और दाल बद, सीन और वाव सौ, और सीन और ये एड़े है सड़, है ना। कोई चीज़ सड़ जाती है ना, वो वाला सड़। ठीक है। काफ़ी आसान है ये। एक कन्फ्यूजन शुरू शुरू में आती है कि चल और पल को समझने में दिक्कत होना, क्योंकि यहाँ भी तीन नुक्ते हैं और यहाँ भी तीन नुक्ते नीचे हैं। तो कभी कभार प को च और च को प में कंफ्यूज हो जाना। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि प से होता है पापा, तो ये स्ट्रेट याद रखें, ये सीधा रास्ता, यानी कि पापा सीधे रास्ते से आए प। और च से होता है चाचा, तो च जो है चाचा जो है वो घूम कर आए, लंबे रास्ते से घूम कर आए।
ठीक है, तो सीधे रास्ते से पापा आते हैं और घूम कर चाचा आते हैं। ठीक है, तो ये पहचान हो जाएगी। ये जब ऐसे घूम कर ऐसा बड़ा बना रहेगा वो च रहेगा, और ये जो सीधा सा बिल्कुल रहेगा, ये सीधी सी लाइन जो जा रही है, ये हमेशा पा रहेगी। ठीक है, इंशाल्लाह धीरे धीरे ये आसान होता जाएगा। जितना इसको पढ़ते जाएंगे उतना ही हुर्फ को और पूरे पूरे कलिमा को समझने में आसानी होती जाएगी जितना पढ़ेंगे हम। तो अल्लाह से दुआ है कि इस ज़बान को पढ़ना, लिखना और समझना हमारे लिए आसान से आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक।